हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और आज जो हमारी होने वाली है हायर एजुकेशन की 15 नंबर की क्लास होने वाली है, 15 नंबर की क्लास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, स्वतंत्रता के बाद के भारत में जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर पॉलिसीज आई हैं, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमीशंस आए हैं, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं, उन सभी को हम पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम आज जो आ चुके हैं वो कहां तक आ चुके हैं? NEP, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या फिर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी बोल सकते हैं। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ज्यादातर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आए बच्चा? वो कौन सी देखेंगे आज? 1986। कौन सी बच्चा? 1986, 1986 में जो NEP आई थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसको बेस बना के इसको चालू किया गया था, किसको बेस में रख करके इसको बनाया गया था, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी इसके अंदर, और क्या क्या चीज, क्या क्या पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्लास होने वाली है। आप सभी बच्चों को मालूम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से क्लास 1 से लेके आज 15 नंबर की क्लास तक हम आ चुके हैं। उसमें भी हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हुई है डिटेल में। जो बच्चे पुराने हैं उनको मालूम है कितने अच्छे से डिटेल में क्लासेस हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। रिसर्च एप्टीट्यूड बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हुआ है। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहां जो पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के यूनिट को पढ़ रहे हैं, और इसमें भी हम 15 क्लास तक पहुंच चुके हैं। 15 क्लास में हम आधी यूनिट से थोड़ा सा आगे आए हैं। ठीक है, आधी यूनिट ही मान लो, आधी यूनिट अभी हुई है, और 15 क्लास के अंदर आधी यूनिट होने का मतलब तुम समझते हो कि कितनी डिटेल में चीजें पढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी डिटेल में पेड क्लासों में भी तुमने नहीं देखा होगा। तो वादा करता हूं इस बार सिलेक्शन की जिम्मेदारी, इस बार कंटेंट को सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। उस कंटेंट के थ्रू तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना उसमें अपना एफर्ट लगा सकते हो, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, कंटेंट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तुम्हारे पास तक लाने की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी होगी, क्लास को ईमानदारी से अंत तक अटेंड करना है, बराबर डेली क्लासों को लेते रहना है और नोट करते हुए चलना है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलते रहें। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार, बेहतरीन, दमदार, शानदार होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। PDF तुम्हें यहां मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अपने परिवार का हिस्सा बनाना है। बात करते हैं आगे। ठीक है बच्चे, शुरू करें आज का अपना सेशन। बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार, शानदार होने वाला है। NEP 1986 को देखने से पहले, जो 1986 से पहले आई है, NEP 1968, 1968। क्या बच्चा? 1968। तो 1968 को देखते हैं। जो हमारा कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन आया था कब? 1964 एंड 1966 उसकी डेट मानी जाती है। ठीक है, और कोठारी आयोग को बेस बना करके ही, कोठारी आयोग से ही चीजें कलेक्ट करके ही उसको आगे और मॉडिफाई करते हुए हमारी जो NEP आई थी वो 1968 आई थी। ठीक है बच्चा, 1968 यानी कि 1968 को यहां लाया गया था। दिस इज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। दिस इज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन
एजुकेशन। पहली पॉलिसी है ये, क्या है बच्चा, पहली योजना है, पहली पॉलिसी है, ठीक है। और यहां जो पॉइंट लिखे हुए हैं समझ लो अपने आप में हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। या फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो क्या ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि जितनी भी यहां तुम्हें क्वालिटीज, जितनी भी यहां तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें देखने को मिल रही हैं, वो एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल देगा और पूछ लेगा NEP 1968 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, पूछ लेगा। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन, कौन सी विशेषता NEP 1968 से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है, किससे मैच नहीं करती है, इस तरह से पूछ लेगा। अगर सेपरेट पूछेगा तो हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए पहला तुमसे अगर पूछे पहली पॉलिसी कौन सी है, NEP पहली कौन सी है, तो 1968 वाली पहली है। दिस इज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। टोटल कितनी आई है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। टोटल कितनी आई है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। पहली कौन सी है, 1968 वाली। बात समझ में आ गई, ओके। दिस इज ए हिस्टोरी स्टेप। क्या है बच्चा, दिस इज ए हिस्ट्री स्टेप। ये जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐतिहासिक कदम है, बोलते ना एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो एक ऐतिहासिक कदम, हिस्टोरिकल स्टेप माना जाता है इसको, किसको, NEP 1968 को, ठीक है बच्चा। 1968 को क्या माना जाता है, हिस्ट्रिकल क्या स्टेप, ऐतिहासिक कदम, बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा पहलू इसमें माना जाता है, किसको, 1968 NEP को, ठीक है। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उस समय जब 1968 में इसको लागू किया गया था, इसको बनाया गया था, 1968 के समय में, NEP 1968 के समय में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन बच्चा, इंदिरा गांधी, इंडियन दैट टाइम, क्या बच्चा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन दैट टाइम, उस समय में कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक कमेंट और करोगे कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब इसमें बेस क्या है, यहां बेस पूछ लेता है कि NEP 1968 में बेस क्या था, किस आयोग को, किस कमीशन को, किस रिपोर्ट को बेस बनाया गया था। तो बेस किसको बनाया गया था, 1964-1966 में जो कोठारी कमीशन आया था, 1964-1966 में जो कोठारी कमीशन आया था, उसी को कोठारी कमीशन को, कोठारी आयोग को इसका बेस बनाया गया था, है ना। कोठारी आयोग से ही चीजें लेकर के कलेक्ट करके इसमें रखी गई थी, ठीक है बच्चा। इसमें और क्या क्या रिकमेंडेशन की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्या बच्चा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। क्यों, आज की जरूरत है, उसको ठीक करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज की, यानी कि आज की मतलब आज की तो है ही, लेकिन इसमें जो कहा गया है वो 1968 के समय के लिए कहा गया है कि 1968 के समय में, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लोज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ ऑफ पीपल। अब इसमें एक चीज और कही गई है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किस पॉलिसी में कहा गया है, किस पॉलिसी में कहा गया है कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, लोगों की जिंदगी और एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्लोजली संबंधित है, क्लोजली रिलेटेड है, बहुत गहरा संबंध है दोनों के अंदर, एजुकेशन के अंदर और पीपल्स की लाइफ के
बीच में, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। किसने कहा है? तो एनईपी 1968 में कहा गया है। और इसमें बच्चा एक चीज और रखी गई है, एक एजुकेशनल मेथड को रखा गया है जो कि 10+2+3। 10 मतलब 10th क्लास, 2 मतलब 10+2 क्या है? इंटरमीडिएट, और 3 मतलब ग्रेजुएशन। इनकी बात कही गई है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं, अगर डेट पूछ ले तो तुमसे डेट क्या थी? 24 जुलाई, 24 जुलाई कितना? 1968। ठीक है बच्चा, यहां तक हमने इसको जान लिया है, क्योंकि 1986 पर पहुंचने से पहले हमें 1968 भी तो पढ़नी है ना, तो 1968 हमें पढ़नी है। 1968 में जो जो पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। यहां से हमारी शुरू होती है 1986 की। ठीक है, शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो एनर्जी लेवल हाई है। कैसा है? एनर्जी लेवल हाई है। 1986 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1986 को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में ये एनईपी 1986 1986 इसकी बात कही गई है। 1986 इसकी बात कही गई है बच्चा, ठीक है। 1986 एनईपी 1986, ठीक है। यहां पकड़ते हैं, देखो एनईपी 1986 एजुकेशन सिस्टम में इंपोर्टेंट चेंजेस के लिए जिम्मेदार है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर या शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जिम्मेदार एनईपी 1986 को माना जाता है, ठीक है। एजुकेशन नैतिक सिद्धांतों को स्थापित करती है। नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं? मोरल मेथड, मोरल वैल्यूज, है ना। एजुकेशन मोरल मेथड, मोरल वैल्यूज। मोरल मतलब नैतिक, मतलब सही गलत की पहचान, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही नहीं है क्या गलत नहीं है, इनके बीच में फर्क करने वाला क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोरल सिद्धांतों को स्थापित स्टेबलिश्ड करने और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कौन करती है? एजुकेशन की यहां बात कही गई है। इस वाली लाइन में एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है। जो एजुकेशन है वो मोरल वैल्यूज, मोरल थ्योरीज को स्टेबलिश्ड करने, है ना, स्टेब्लिश करने और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट, जो संपूर्ण सामाजिक विकास है ना, उसको बनाने में या उसको करने में मदद करती है शिक्षा। यहां से बात करते हैं हम 1986 की, है ना, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई बोल देते हैं, एनईपी बोल देते हैं, ठीक है। भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्या है ये? एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कहां? एजुकेशन पॉलिसी में, नीति में, ठीक है। तो यहां एक चीज और कही गई है, देखो एनपीई 1986 का उद्देश्य प्राथमिक से लेकर, यानी कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन तक सभी लेवल्स पर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा यानी कि इंप्रूवमेंट देना है ना, इंप्रूवमेंट करना है और एजुकेशन तक पहुंच में सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बोलो। जो एनपीई 1986 है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि प्राइमरी लेवल से, एजुकेशन में प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक या हायर लेवल तक सभी लेवल में क्या करना है? हमें प्रणाली में बढ़ावा देना है ना, प्रोग्रेस करना है और शिक्षा तक इसको सुधारना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है। इसको आने वाले समय का महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा माना जाता है। अच्छा, आने वाले समय का क्या माना जाता है? मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है, ठीक है। आने वाले समय का किसको? एनईपी 1986 को आने वाले समय का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा यारा, यानी कि एनपीई 1986 ओवरव्यू, संपूर्ण जानकारी। थोड़ा सा क्या करते हैं इसका, तो यहां से 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
है ना। 1985 में, 1985 की बात चल रही है, 86 की नहीं, ध्यान रखना, 1985 की बात चल रही है, 86 की नहीं। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौजूदा यानी कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का सर्वे कराया, है ना। प्रेजेंट एजुकेशन यानी कि 1985 में जो एजुकेशन सिस्टम था उसका सर्वे कराया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जिसका समापन दस्तावेज शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य यानी कि चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पर्सपेक्टिव में हुआ। किसमें हुआ बच्चा? पर्सपेक्टिव में हुआ, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में हुआ, ठीक है। मई 1986, यहां बात कर रहे हैं कि मई 1986। अब बात करते हैं मई 1986 में पूर्व प्राइम मिनिस्टर यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी द्वारा स्टार्ट की गई दूरदर्शी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का एम भारत को 21वीं सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना था। अब यहां से क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि 1986 का जो सर्वे हुआ था वो सर्वे कब हुआ था? 1985 में हुआ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसका उद्देश्य बाद में देखेंगे। इसको शुरुआत किसने किया था? राजीव गांधी ने। किसने? राजीव गांधी ने। कब? मई। कब बच्चा? मई 1986 में। कौन से महीने में? मई में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करना था। 21वीं सदी के लिए भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को, संपूर्ण भारत को तैयार करना था। अब इसमें 1986 में रिकमेंडेशन देखो, शिक्षा की 10+2+3 संरचना, ये वही 68 वाली बात है, 1968 वाली बात, ठीक है। 68 में भी यही बात कही गई थी, 10+2+3 को, ठीक है। प्री चाइल्डहुड की केयर एंड एजुकेशन, यहां एक चीज बात फालतू कही गई है कि जो प्री चाइल्डहुड है ना, पूर्व बाल्यकाल है ना, पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल का मतलब है हम पढ़ते हैं पूर्व बाल्यकाल, शैशवावस्था जो पढ़ते हैं हम, यानी कि इन्फेंसी स्टेज जो पढ़ते हैं वो 0 से 2 ईयर तक, ठीक है। उसके बाद में हम चाइल्डहुड पढ़ते हैं, चाइल्डहुड, संपूर्ण चाइल्डहुड पढ़ते हैं 2 ईयर से, है ना, 2 से या फिर 3 से, कहीं कहीं 2, 3 मिलेगा, तो 3 से 7 तक, है ना, नहीं 11 तक, ठीक है बच्चा। कहां तक? 11 तक, कहीं कहीं तुम्हें 12 मिलेगा। लेकिन इस पूरे चाइल्डहुड को हमने क्या 2 पार्ट में बांटा है, एक प्री चाइल्डहुड और दूसरा है पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड 2 से 7 साल तक या 6 साल तक, 2 से 6 साल तक, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट आता है 7 से 11 साल तक, क्योंकि 12 से ऊपर जो आता है 12 से 18 तक आती है हमारी किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। तो प्री चाइल्डहुड की बात कही गई है यहां पर, प्री चाइल्डहुड की, यानी कि 2 से 6 साल तक, 2 से 6 साल तक, 2 से 6 साल तक क्या करना है? केयर करनी है और एजुकेशन की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद में सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए बराबर अधिकार, ठीक है, मौके। फिर उसके बाद में जीवन भर शिक्षा, लाइफ टाइम एजुकेशन, एजुकेशन लाइफ टाइम चलनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। यहां पर देखो कुछ चीजें और हैं कि महिलाओं की अशिक्षा को, है ना, अशिक्षा को दूर करना, वुमेन्स एजुकेशन, है ना, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना। अशिक्षा मतलब नॉन एजुकेशन, है ना, ठीक है। बात करते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा यानी कि माइनॉरिटीज एजुकेशन, इसकी भी बात कही गई है, ठीक है। इसमें जो चर्चा की गई है विकलांगों की, यानी कि एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, इनके ऊपर शिक्षा की बात कही गई है। और जो बात कही गई है इसमें 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक वृत्ति धारण करना है, ठीक है बच्चा। और क्या बात कही गई है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। और क्या बात कही गई है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली मतलब जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो इस
तेज लर्नर होते हैं, है ना, फास्ट लर्नर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारित करने वाले स्कूल मुख्यतः ग्रामीण, है ना, मतलब ऐसे स्कूल खोले जाएं जो कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारण करने वाले स्कूल हों। मुख्यतः कहां खोले जाएं? ग्रामीण में खोले जाएं। कहां बच्चा? ग्रामीण में मुख्यतः। ठीक है, तकनीकी और प्रबंधन, है ना, शिक्षा, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। अब यहां एक बात और कही गई है इसमें टीचर ट्रेनिंग की, है ना। इसमें इस बात पर विशेष कहा गया है कि किसी भी देश के लोगों का स्तर उस देश के टीचर्स के ऊपर नहीं, टीचर्स से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी देश है, उस देश में यह नहीं कहा गया है कि उस देश के लोग, है ना, किसी भी देश में उस देश के लोग उस देश के टीचर से ऊपर नहीं हो सकते, यह बात कही गई है। और इस बात को रखते हुए टीचर ट्रेनिंग की सलाह दी गई है। अब यहां एक बात और करते हैं कि इक्वल एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 लागू होनी चाहिए, है ना। शुरू से 10 ईयर तक करिकुलम क्या होना चाहिए बच्चा? क्या होना चाहिए? आधारपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधारपूर्ण पाठ्यक्रम। मतलब यह है जो 10 वर्ष का जो, यानी कि 10th क्लास तक का हर एक स्टेट में 10th क्लास तक का जो होगा सिलेबस, जो करिकुलम होगा, वो हर स्टेट में सेम होगा, है ना, सेम होगा। उसके बाद में स्टेट अपने अनुसार कुछ सब्जेक्ट के कुछ चेंजेस कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझते हैं जी। अब इसमें आगे देखें कुछ और है क्या पॉइंट, अगर है तो ठीक है। हाँ, यहां 10+2 लेवल पर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पर ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना। बहुत सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल ओपन किए जाएं, है ना, नवोदय विद्यालय खोले जाएं। यहां इसमें बात कही गई है नवोदय विद्यालय को NEP 1986 के अंदर। हायर एजुकेशन एक्सेसिबल यानी कि सुलभ बनाने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज की शुरुआत की जाए, जैसे कि इग्नू है, हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है ना। इग्नू क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को लीगल राइट प्रोवाइड करना, ताकि लो लेवल की टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को क्लोज किया जा सके। जो लो लेवल के क्या हैं? टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको क्लोज किया जा सके। और ये वाली जो पावर दी है, ये वाला जो लीगल राइट दिया है, वो किसको दिया है? AICTE को। ठीक है बच्चा, यहां बात करते हैं कि एग्जाम सिस्टम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि टीचिंग एजुकेशन में सुधार के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करना चाहिए बच्चा? जिला शिक्षा प्राधिकरण यानी कि डाइट को एस्टैब्लिश्ड किया जाना चाहिए। डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहां करते हैं बात NCTE की। NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस का दर्जा देने की बात कही गई है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है 1992 में। 1992 में जो आया था वो बेसिकली 1992 की जो पॉलिसी थी वो 1986 का क्या था? कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन इसको हम मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, है ना, या बदलाव बोल सकते हैं, संशोधन बोल सकते हैं, है ना। क्या था 1982 में? जो 1992 में 1986 की पॉलिसी का ही क्या था बच्चा? बदलाव था, संशोधन था, क्या था? मॉडिफिकेशन था, है ना। यह है NPE 1986 का संशोधन है, अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई? नई बात क्यों किया गया इसको? 1986 में ही अनाउंस किया गया था कि हर 5 साल के बाद इस पर प्लान बनाया जाएगा, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन। ये अपनी मर्जी से ही नहीं आया गया था। 1986 में ही POA के लिए बात कही गई थी कि हर 5 साल बाद क्या करना है बच्चा?
इसमें प्लान बनाया जाएगा। काय के लिए? रिव्यूज के लिए, यानी कि समीक्षा के लिए, रिव्यूज के लिए क्या क्या काम हो रहा है। लेकिन सरकार ने 3 साल के बाद 1990 में आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी को शुरू कर दिया। कब कर दिया? आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। यहां से पॉइंट निकल कर आता है ये वाला, है ना, ARRC, आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 में शुरू कर दिया और 1992 में ही जनार्दन रेड्डी कमेटी शुरू की गई। अब यहां से एक पॉइंट आ रहा है, जनार्दन रेड्डी कमीशन, है ना। ये छोटी छोटी चीजें ये पूछ लेता है कभी कभी कि जनार्दन रेड्डी कमेटी कब शुरू की गई? 1992 में। इन दोनों को मिलाने से यानी कि आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 और जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992, इन दोनों को मिलाकर के, है ना, इन दोनों को मिलाकर के 1986 की एनईपी में कुछ संशोधन किए गए थे, है ना। एनईपी 1986 में इन दोनों कमेटीज को मिलाकर के कुछ संशोधन किए गए थे, ठीक है। इसको संशोधित राष्ट्रीय नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन 1992 में कहा जाता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन 1992। गवर्नमेंट ने इसे प्लान ऑफ एक्शन नाम दिया। यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992, इसको गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया? बोलो, प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन इसको नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि राष्ट्रीय साक्षरता योजना, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसमें बात कही गई है किसमें? POA में, ठीक है। रोजगार की आवश्यकता पर आधारित वोकेशनल सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहां इंप्रूवमेंट की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यहां क्या कही गई है? बात कही गई है जो कि हमारे कोठारी कमीशन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एग्जाम्स एंड इवैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट के लिए नेशनल काउंसिल फॉर इवैल्यूएशन को स्टार्ट किया गया और NTA भी इसी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? किसका? नेशनल काउंसिल फॉर इवैल्यूएशन। नेशनल काउंसिल फॉर इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है NTA, याद रहेगा। NTA किसका पार्ट है? नेशनल काउंसिल फॉर इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को और अधिक मजबूत किया गया। मतलब AICTE को और ज्यादा मजबूत किया गया, है ना, और ज्यादा मजबूत किया गया, ठीक है बच्चा। समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो पॉलिसी हमने देख ली है 1968 की, 1986 की, ठीक है। अब कितनी पॉलिसीज और बचती हैं कमेंट करके तुम बताओगे, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो मेरा जो सवाल था, जो शुरू में मैंने पूछा था कि टोटल कितनी पॉलिसीज ऑन एजुकेशन आ चुकी हैं, उनको बताओगे कमेंट करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क था, उसको तुम कमेंट करके कमेंट में बताओगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को, वहां तुम्हें PDF मिलती रहेंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।